सुप्रभात। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। सुबह सुबह की ज़रूरी दिनचर्या कर रही हूँ। सुबह 4 बजे इतनी शांति होती है कि पानी की आवाज़ भी इतना सुनाई देती है कि मुझे कभी कभी दूसरा बाथरूम यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि मेरा छोटा बेटा है। तो क्योंकि वो दूसरे कमरे में सो रहा है मेरे साथ, मैं दूसरे बाथरूम में आकर सुबह सुबह की दिनचर्या पूरी करती हूँ ताकि उसकी नींद खराब ना हो। मुझे लगता है कि अभी तो वो बहुत छोटा है, उसे तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा सकती, इसलिए मैं सुबह सुबह की दिनचर्या दूसरे रूम में आके करती हूँ ताकि किसी की नींद डिस्टर्ब ना हो। और इसी को करते करते मुझे आज एक ख्याल आया कि हम दूसरों की छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो भी लोग हमारे साथ रहते हैं उन्हें हमारी वजह से कभी किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, और इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को शायद प्यार कहते हैं, और इससे ही परिवार बंधा रहता है। अगर ये छोटी छोटी केयर, छोटी छोटी चिंताएं आपके अंदर ना हो तो आप कभी एक प्यार भरे बंधन में अपने परिवार को बांध के नहीं रख सकते। इतना शांति से मैं काम करती हूँ ताकि किसी की भी नींद डिस्टर्ब ना हो। वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वजह से हमारे अपनों को कभी कोई तकलीफ़ ना हो, और यही हर परिवार को बांधे रखने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। इसी विचार के साथ आज सुबह सुबह का अपना गर्म पानी पीते हुए मैंने बाहर थोड़ी देर देखा कि मौसम कैसा है। मौसम आज थोड़ा ठंडा ही था, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही ठंड थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सुबह उठ के बाहर थोड़ी देर वॉक करने भी जाना चाहिए। आप आगे की क्लिप में देखेंगे मैंने आज सुबह थोड़ी देर बाहर सैर भी करनी है। लेकिन उससे पहले जब मैं पानी पी रही थी तो मेरी स्किन काफ़ी डिहाइड्रेटेड फील कर रही थी। मुझे काफ़ी खिंचाव सा महसूस हो रहा था अपनी स्किन को पानी से धोने के बाद। तो आज सुबह सुबह मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लेती हूँ, जिससे कि स्किन थोड़ी सी हाइड्रेटेड हो जाए। हाँ, तो मैंने जो ये सीरम यूज़ किया है, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बता दूँगी कि मैं कौन सा स्किन सीरम यूज़ करती हूँ। मैं स्किन के अकॉर्डिंग अलग अलग सीरम्स अलग अलग टाइम पे यूज़ करती हूँ। फ़िलहाल जो मैंने यूज़ किया है वो हाइलुरोनिक एसिड है, जिससे कि इंस्टेंटली आपकी जो स्किन होती है ना वो काफ़ी हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज फील करती है। आप देख भी सकते हैं, इसको लगाने के बाद ही बहुत अलग ही ग्लो लगता है चेहरे पे, क्योंकि ये बहुत मॉइस्चराइज कर देता है स्किन को, और क्योंकि पोर्स के अंदर तक जाता है तो स्किन अंदर तक मॉइस्चराइज हो जाती है। तो स्किन केयर करने के बाद मैंने अपना वही वाला डेली रूटीन बुक ली है, और थोड़ी देर में बुक पढ़ूँगी। ये बुक जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि बुक वाकई में बहुत अच्छी है। अगर आप में से कोई इसको पढ़ना चाहे तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, आप इससे रिलेट कर पाएंगे। थोड़ी देर पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं बाहर खोज रहे थे, जो इस बुक में लिखी हुई हैं। आपको अपने थोड़े सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हाँ, कल के ब्लॉग में मैंने एक सवाल भी दिया था, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उसके बारे में सोचा होगा कि आखिर क्यों हम चाहते अपने माइंडसेट को चेंज करना। और हर कोई अपने माइंडसेट को कहीं ना कहीं ज़रूर चेंज करना चाहता होगा, क्योंकि हमारी कुछ आदतें ऐसी ज़रूर होती हैं जो हमें ठीक नहीं लगती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें कुछ गलत लगता है तो हमें उस पर काम करना ही चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर मुझे लगता है कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है तो मुझे उसे बदलना ही चाहिए, और मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं अपने गुस्से पर काबू कर सकूं, या अगर मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूं तो अपने विचारों को कैसे रोक सकती हूं, या उन्हें कौन से पॉजिटिव वे में ले जा सकती हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं किताब पढ़ ही रही थी कि अचानक से मुझे दूसरे कमरे से कुछ आवाज़ आई, जहाँ हस्बैंड और बेटा सो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले उन्हें देख कर आना चाहिए। फिर मैं आके थोड़ी देर बैठी, मैंने लाइट बंद कर दी थी, मैं दूसरे रूम में आकर बैठी। थोड़ी देर मैंने मौन शांत रहते हुए अपना ध्यान लगाने की कोशिश करी। उसके बाद मैं बाहर का मौसम देखने गई। बाहर काफ़ी शांति थी, तो मुझे लगा कि थोड़ी देर वॉक कर लेनी चाहिए। तो आज मैंने बाहर ही थोड़ी देर वॉक करी है। बहुत ठंडी हवा थी, बहुत अच्छा लगा। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बाहर जाने से, जो मैं थोड़ी देर बाहर योगा कर रही हूँ या वॉक कर रही हूँ, उससे मुझे जो चीज़ बहुत फ़ायदा लग रहा है वो है मेरे स्किन टेक्सचर में और मेरे बालों में। मुझे नहीं पता कि सच में ऐसा है या नहीं है, लेकिन मैंने जो महसूस किया वो मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों की ही क्वालिटी में मुझे थोड़ा फ़र्क दिखाई दिया।
स्किन की क्वालिटी भी बेटर हुई है और हेयर की क्वालिटी भी बेटर हुई है। और थोड़ी 3-4 दिन में मुझे काफ़ी फ़र्क लग रहा है। अभी मुझे नहीं पता मौसम की वजह से है या क्यों, बट लग रहा है। उसके बाद एज़ यूजुअल मैंने अपना जर्नल लिखा है। जर्नल में मैंने वही सब बातें लिखी जो मैं आपको रोज़ बताती हूँ, मेरे पॉजिटिव अफर्मेशंस, जो भी मैं चाहती हूँ जीवन में मेरे सपने सार्थक हों, वो सपने और जितनी भी पॉजिटिव बातें मैं सुबह सुबह सोच सकती हूँ, वो सब मैंने अपने जर्नल में नोट करी हैं। मैं बिट डेट नोट कर रही हूँ ताकि जब साल ख़त्म होगा तब मैं जर्नल्स को पलट के देख सकूँ कि मैंने उन इच्छाओं में से कितनी इच्छाओं को पूरा कर लिया। और मैं हमेशा रोज़ भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं इन इच्छाओं को पूरा कर सकूँ, क्योंकि मैं इन्हें बहुत दिल से मांग रही हूँ। आप भी कोशिश करिए कि अगर आप कुछ चाहते हैं अपने जीवन में तो यूनिवर्स को रोज़ ये मैसेज दीजिए, लिख कर, बोल कर कि यूनिवर्स कोशिश करे कि आपकी इच्छाओं को पूरा करे। और वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है ना कि जब भी आप दिल से कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उसको आपसे मिलाने के लिए। तो शायद मैनिफेस्टेशन उन्हीं सब चीज़ों के लिए बना है। कहीं ना कहीं हम मैनिफेस्टेशन को बहुत सालों से जानते थे, बस प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। तो अगर मुझसे कोई भी इंस्पायर होकर मैनिफेस्टेशन को अपनाता है, कोशिश करता है कि मैनिफेस्ट करे चीज़ों को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चाहूँगी कि आप सब भी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को फील करें। हम जो एक्चुअल में सोचते हैं, जो चाहते हैं, जो दिमाग में हर टाइम सोचते रहते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं सच में बुरी होने लगती हैं। आप एक बार कोई भी एक ड्रीम लेकर करके देखिए तो आपको महसूस होगा कि सच में ऐसा होता है। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैंने पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को देखा है। आप मन में दोहराते रहेंगे जिन चीज़ों को, वो आपकी एक्चुअल ज़िंदगी में सच होने लगती है। या आपको ऐसा लगता है कि अरे ये मैंने कहीं ना कहीं देखा था, कहीं सोचा था, शायद मेरे सपने में आया था, बट एक्चुअल में वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, जो धीरे 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 सच होने लगता है। तो इसीलिए अच्छे विचार रखिए, अच्छा सोचिए, तो जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और एक चीज़ मैं आप सबसे आज शेयर करना चाहूँगी, इस सब के साथ साथ हमें एक चीज़ और सीखनी चाहिए, द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। अगर आपको लगता है कि सामने वाले से कुछ ऐसा हुआ है जो आपको पसंद नहीं आया, तो आप उसे अपने मन में माफ़ कर दीजिए। उससे कैसा होगा कि आपके मन को एक शांति का भाव मिल जाएगा। मैं मानती हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आप कहेंगे कि हम माफ़ नहीं कर सकते, तो मैं भूलने को नहीं कह रही हूँ। आप कभी भी फॉरगेट मत करिए, फॉरगिव कर दीजिए। गलती को भूलिए मत, लेकिन हाँ, गलती करने वाले को माफ़ कर दीजिए। उस गलती को याद रखकर ये सबक रखिए कि आपने उससे जो सीखा है वो आपको कभी अपने जीवन में दोहराना नहीं है। जिस दिन हम फॉरगिव करना सीख जाते हैं ना, उस दिन हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख जाते हैं। और जिस दिन हम आगे बढ़ना सीख जाते हैं ना, उस दिन लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों पर खुद ही विजय हासिल कर लेते हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी को ये कहने की कि तुमने हमारा दिल दुखाया है, क्योंकि हमने अपने मन पर काबू कर लिया होता है। और जब हम अपने मन पे काबू कर लेते हैं ना, तो बाहरी कोई भी चीज़ हमें किसी भी तरह से परेशान नहीं कर पाती है। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। जय श्री महाकाल। भगवान आप सबकी इच्छाओं को पूरा करें।